स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 17। यह वर्कशीट क्लास 6 की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है और यह चैप्टर 11 प्रकाश, छाया एवं परावर्तन से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, इस वर्कशीट में हम समझेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की परछाई, छाया कैसे बनती है। बच्चों, आप जानते हैं जब किसी अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाने पर उस टॉर्च के सामने आपका हाथ आ जाए तो उस हाथ की परछाई, उस हाथ की छाया सामने दीवार पर बनती है। ऐसा तभी होता है जब प्रकाश के सोर्स का जो रास्ता है, जो लाइट का रास्ता है, उसको किसी वस्तु के द्वारा बाधित किया जाता है। मतलब उस रास्ते में कोई जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसकी छाया सामने दीवार पर या पर्दे पर बनती है। स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। लाइट जो है ऑलवेज वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जब भी वस्तु का के द्वारा प्रकाश का रास्ता बाधित होगा तभी छाया का निर्माण होता है। चलिए हम इस छाया से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं जो हमारे इस वर्कशीट में दी हुई हैं। सबसे पहले हम एक दीवार या ज़मीन या किसी भी सतह पर एक छाया देख सकते हैं। इस दीवार या ज़मीन या सतह को जहाँ पर परछाई बनती है उसे हम पर्दा कहते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं पारभासी वस्तुओं की तुलना में अधिक गहरी छाया उत्पन्न करती हैं। क्यों? क्योंकि अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के रास्ते को पूरी तरह रोक देती हैं, जबकि पारभासी वस्तुएं कुछ थोड़ा आंशिक रूप से प्रकाश को अपने अंदर से जाने देती हैं। ऐसा हमने अपनी पहली वीडियो में भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट है, एक पारदर्शी वस्तु शायद ही किसी भी छाया का निर्माण करती है। मतलब जो पारदर्शी वस्तुएं हैं वो किसी भी वस्तु की परछाई नहीं बनाते क्योंकि उनमें से प्रकाश सीधा निकल जाता है। छाया देखने के लिए हमें एक चमकदार सोर्स, एक वस्तु और पर्दे की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स, छाया ऑलवेज कैसे कलर की होती है? ब्लैक कलर की होती है और यहाँ तक कि रंगीन वस्तुओं की छाया भी काली होती है। आपने देखा होगा किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो उसकी जो परछाई बनेगी वो ऑलवेज ब्लैक ही बनती है। बच्चों, जो छाया की प्रकृति है, मतलब जो छाया बनती है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि छाया कैसी बनेगी, उसका आकार क्या रहेगा और वो किस दिशा में बनेगी। देखिए, सबसे पहले कोण, जिस एंगल से उस ऑब्जेक्ट पर लाइट आती है, जो प्रकाश पड़ता है उस पर भी डिपेंड होता है कि जो छाया बनेगी वो कैसी बनेगी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट का साइज, वस्तु का साइज, और जो लाइट है, आने वाली लाइट है, उसका क्या साइज है, इस पर भी डिपेंड करता है कि जो बनने वाली छाया उसकी प्रकृति क्या रहने वाली है। वस्तु और प्रकाश सोर्स के बीच की दूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जहाँ से लाइट आ रही है और जो ऑब्जेक्ट है उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, इस पर भी डिपेंड करता है कि बनने वाली छाया कैसी बनेगी। पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी, जहाँ पर छाया बननी है उससे वस्तु कितनी दूर है, यह भी डिसाइड करता है कि बनने वाली जो परछाई है वो कैसी रहने वाली है। नेक्स्ट है कोण, जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है। बच्चों, आपने देखा होगा जब हम दिन में एक पेड़ की छाया को देखते हैं तो उसकी लंबाई सुबह से शाम तक लेकर कई बार बदलती है। कभी ज़्यादा दिखती है, फिर कम दिखने लगती है और फिर दोबारा से हमें उसकी परछाई बड़ी दिखने लगती है। बच्चों, जो पेड़ की छाया है वो दोपहर में छोटी होती है जबकि सुबह और शाम लंबी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सोर्स है जहाँ से प्रकाश आ रहा है वो उसकी दूरी घटती और बढ़ती है। सुबह और शाम के समय इस सोर्स की, मतलब सूर्य की दूरी अधिक होती है पेड़ से, जबकि आप देख सकते हैं इस चित्र में जो शाम दोपहर के समय है दूरी कम होती है और एंगल जो है, एंगल भी चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप देखिए एक टॉर्च तारे के आकार के कार्ड पर चमकती है और कार्ड के पीछे रखे पर्दे पर एक छाया बनाती है। यदि टॉर्च को कार्ड से दूर कर लिया जाता है तो छाया के आकार में क्या परिवर्तन होगा? स्टूडेंट्स, जैसे जैसे इस टॉर्च को पीछे किया जाए
तो ये जो बनने वाली परछाई है इसमें क्या चेंजेज आएंगे, यह परछाई छोटी होती चली जाएगी। चलिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इनको भी हम एक एक करके समझते हैं। पहला है छाया क्या है, यह छाया कब बनती है। स्टूडेंट्स, छाया जब किसी भी प्रकाश के रास्ते को किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा रोका जाता है, बाधित किया जाता है, तो उसकी छाया बनती है। एक छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है। स्टूडेंट्स, एक छाया किसी वस्तु के बारे में बताती है कि वह वस्तु पारदर्शी है, अपारदर्शी है या पारभासी है। क्या वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित करता है? नहीं। किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर परछाई के रंग को चेंज नहीं कर सकता, वो ऑलवेज ब्लैक ही रहती है। लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ने पर क्या होता है। स्टूडेंट्स, लकड़ी की कुर्सी पर यदि लाइट पड़ेगी तो इसकी छाया जमीन पर बनती है। एक पेड़ की छाया दोपहर के समय छोटी और सुबह और शाम को अधिक लंबी होती है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए आंकड़े पर गौर करें, एक्स वाई जेड को पहचानें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्स क्या है, वस्तु है, वाई सोर्स ऑफ लाइट है मतलब टॉर्च है, और जेड उससे बनने वाली परछाई हैं। तो स्टूडेंट्स, यह है आज की वर्कशीट। बच्चों, यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।